हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदूना अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जो सिर्फ इबादत के लिए और इबादत का वही मुस्तहिक है, और करोड़ों मर्तबा दुरूद पाक उस रसूल हाशमी पर जिनके बारे में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो ऐब बस तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और अल्ताफ हुसैन हाली ने यूं कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, अपने पराये का गम खाने वाला। उतरकर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। आइए पढ़िए दुरूद पाक उस रसूल हाशमी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है अल्लाह के फजल से, उस पर लोग हसद करते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, वो बातिनी बीमारी हो चाहे जाहिरी बीमारी हो। आज मुसलमानों में ऐसी कौन सी बीमारी नहीं जो पाई न जाती हो, चाहे जुए का अंबार हो, चाहे शराब नोशी हो, चाहे अय्याशी हो, चाहे जिनाकारी हो। आज हर वो बीमारी जो मुसलमानों में नहीं थी आज वो मुसलमानों में पाई जा रही है। और तमाम कौमों में सबसे ज्यादा पिछड़ी कौम अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो मुसलमान कौम को कहा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने कोशिश की है कि जो कौम के कभी बोलबाले हुआ करते थे, कभी उनका राज हुआ करता था, आज वो हुकूमत पिछड़ी गई, आज वो मुसलमान कौम पिछड़ी कही जाने लगी। इसका मकसद, इसका मतलब ये है कि हमने तालीम के मैदान में फोकस नहीं किया। आज हमें चाहिए कि अगर हम, हमारा दौर आज भी आ सकता है, आज हम भी अच्छे लोग बन सकते हैं, लेकिन हमें
चाहिए कि हमें तालीम के मैदान में उतरना पड़ेगा। हमें तालीम के मैदान में उतरने के साथ हमें हर फील्ड में अपने लोगों को उतारना होगा। अच्छे नर्स हमें बनानी होंगी, अच्छे डॉक्टर्स हमें बनाने होंगे, अच्छे इंजीनियर्स हमें बनाने होंगे, अच्छे एडवोकेट्स हमें बनाने होंगे, अच्छे वकाला हमें बनाने होंगे। जब हमारे मुआशरे के अंदर हमारे अच्छे बेहतरीन और माइंडेड लोग आगे मैदान में उतरेंगे, तब हमारी बात कहने वाले होंगे और हमारे ही मैदान में हमारी ही इस कौम से अच्छे पत्रकार हो जो सही बात लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन हाय अफसोस इस बात पर है, इस कौम ने जुआ तो खेला, इस कौम ने शराब तो पी, इस कौम ने अय्याशी तो की, लेकिन ये कौम तालीम के मैदान में न आई। मुबारकबाद के लायक हैं अल जामियतुल अनवार मदीना के उस्ताद, जिन्होंने मेहनत और मशक्कत करके आज इसी मदरसे से बहुत सारे हुफाज को पैदा किया है। यही हुफाज जब मदरसे से निकलेंगे तो कोई बहुत बड़ा खतीब बनेगा, कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ बनेगा, कोई अपने वक्त का इमाम बनेगा। हक बात कहने वाले इसी मदरसे की गोद से पैदा होते हैं। इसी जामिया के अंदर एक साल मैंने भी तालीम हासिल की है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जामिया के लिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे, अगर आज हमने कुरान को पढ़ा होता तो हमारे अंदर से ये बीमारियां निकल गई होती। आज मुसलमान कौम में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये नहीं चाहते हमारा भाई हमसे आगे बढ़ जाए। हमारे अंदर हसद कूट कूट के भरा है, हमारे अंदर जलन भरा हुआ है। हम नहीं चाहते हमारा भाई आगे बढ़ जाए। मेरे प्यारे, अगर कुरान को पढ़ लिया होता, कुरान के अंदर हर चीज पाई जाती है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐसी कोई खुशकुतर चीज नहीं है जो हमने कुरान के अंदर पेश ना करती हो। लेकिन हाय अफसोस, हमारी इस कौम ने कुरान न पढ़ा। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर 80% ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जो देख करके कुरान नहीं पढ़ सकते। यार, ऐसे मुसलमान जो देख करके कुरान नहीं पढ़ सकते, वही चौक चौराहों पर बैठ करके मदारिस पर उंगलियां उठा रहे होते हैं, मदरसे के बच्चों को गिरी नजरों से देख रहे होते हैं। मेरे प्यारे, इन मदरसों को अगर खत्म कर दिया गया तो तुम्हारे बीच हक बोलने वाले खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे बीच से नमाजों को पढ़ाने वाले इमाम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर से अच्छे खतीब और इमाम खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे, अपने मदरसों का ख्याल रखो और हर हालत में, हर कंडीशन में मुसलमानों मदरसों के साथ खड़े हो जाओ। यही मदारिस हैं जो हक बोलना सिखाते हैं, जो कुरान सिखाते हैं, जो कुरान की तालीम सिखाते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ अता किया जाता है उस पर हसद करते हैं। मेरे प्यारे, अगर कुरान को आज हमने सही तौर पर पढ़ लिया होता तो हम हर हाल में अपने भाइयों के साथ खड़े नजर आते। हम आज अपने भाइयों के पैर काटते हुए नजर नहीं आते क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ा। आज हम हसद कर रहे हैं। मेरे प्यारे, हसद एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आकाए करीम ने फरमाया। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। आपको आखिरी वाकया बता करके और अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अगर मुसलमानों के अंदर से हसद खत्म हो गया और हसद जैसी नापाक बीमारी से अगर हम महफूज हो गए तो हमें क्या फजल मिलेगा। आइए, हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी के सामने बैठे हुए हैं। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, देखो सामने से जो पहाड़ी है एक शख्स आ रहा है, ये शख्स जन्नती है। पहले दिन भी ये फरमाया, दूसरे दिन भी ये फरमाया और तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया, देखो जो सामने पहाड़ी से वो शख्स आ रहा है, वो आने वाला शख्स जन्नती है। वो तो पहले के लोग थे, जब किसी को जन्नती कह दिया जाता था तो वो इस बात की फिक्र करते थे कि हम भी ऐसे अमल करें जिससे हमें जन्नती कहा जाए। वो अमल ढूंढने की वजह से फील्ड में उतर जाते थे। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये है, हम तो पंजगाना नमाज बजमात से नहीं पढ़ सकते, हम नफल क्या पढ़ेंगे, हम ऐसे अमल क्या करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर ने जब फरमाया कि देखो वो सामने से जो शख्स आ रहा है, वो सामने से आने वाला शख्स जन्नती
सहाबी है, एक का नाम है हजरत अनस बिन मालिक। फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि जो सामने से शख्स आ रहा है आने वाला जन्नती है। अब हुजूर के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल्ला। हजरत उमर बिन अब्दुल्ला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले और चलते हैं उस सहाबी के पास जो पहाड़ी से आ रहे थे और उनके करीब जाकर के पहुंचे। तो पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि सहाबी, अंसारी सहाबी, 3 दिन तक मैं तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ। अंसारी सहाबी ने कहा ठीक है 3 दिन आप रुक जाइए। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं 3 दिन के अंदर मैंने कोई ऐसा उस अंसारी सहाबी के पास अमल नहीं देखा जिनकी वजह से मैं मुतासिर हो जाता कि इनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मेरे प्यारे, जब 30 दिन हो गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचे उनके पास और कहते हैं मुझे जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा आना कैसे हुआ था? तो वो कहते हैं आने की बात अगर पूछते हो तो मैं इसलिए आया था, हुजूर ने आपको जन्नती कहा था। मैं सोच रहा था कि आपका ऐसा अमल देखूं जिससे जन्नती कहा गया है। तो वो कहते हैं मैंने कोई आपका खास अमल नहीं देखा जिससे जन्नती कहा जाता। जो आम लोग करते हैं वो आप करते हो। आप भी नमाज पढ़ते हो, आम लोग भी नमाज पढ़ते हैं। रात को उठते हो अल्लाहु अकबर कह देते हो, ये आम लोग भी करते हैं। तो वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर सुनो, अगर तुम इस घर से आए थे मुझे जन्नती क्यों कहा गया है तो सुन लो, जब भी अल्लाह ताला अपनी अता से किसी मुसलमान बंदे को कुछ देता है तो मैं हसद नहीं करता बल्कि अल्लाह के फजल पर शुक्र अदा करता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कुछ तूने मुसलमान भाई को दिया है वो तू मुझे अता फरमा। लेकिन आज हमारी मुसलमान कौम के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, चाहे वो हसद की बीमारी है, और हसद की बीमारी तादादी औलाद पर भी हो सकती है, वो इल्म की बुनियाद पर भी हो सकती है, वो पैसे की बुनियाद पर भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हसद जैसी बीमारी से आ जाओ। पीर और मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार नजीब हैदर मिल्लत फरमाते हैं, नजीब मियां ने फरमाया था ए बरकाती भाइयों ये पैगाम लेते जाना, जब भी तुम किसी को अगर हाथ पकड़ के उठाना चाहोगे खुद भी ऊपर चले जाओगे, और किसी की टांग पकड़ करके खींचोगे खुद ही नीचे चले जाओगे। तो इस बात को याद रखना, और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने और उस इल्म पर अमल करने और उस इल्म को तमाम दुनिया में आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।